ठीक है सर, अगर मैं सिप के लिहाज से पूछूं तो सिप के लिए किन फंड्स में या फिर किन सेक्टर पे फोकस किया जा सकता है पर्टिकुलरली? देखिए, सीप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है आने वाले जो साल है, ऐसे सालों में मुझे लगता है फार्मा फंड्स ऐसे हो सकता है कि जिसमें हम निवेश करना सोच सकते हैं। आईटी जो थीम है वो एक सेक्टोरियल थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। फिर बैंकिंग और फाइनेंस, हमारे मार्केट्स में सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर होता है कंपनीज का, निफ्टी और सेंसेक्स देख ले तो वो होता है बैंकिंग और फाइनेंस का। तो बैंकिंग और फाइनेंस भी एक थीम हो सकती है जो हम सेक्टर को सोच सकते हैं। और फिर जैसे मैं कह रहा था कि न्यू एज सेक्टर्स जो डिजिटल को ज्यादा सा प्रायोरिटी देते हैं, एआई को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ऐसे कुछ सेक्टर्स में भी निवेश करने का सोच सकते हैं। ठीक है सर, एक सवाल सर आर के रॉक्स के नाम से जो इन्होंने आईडी बनाई है, कह रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूँ, 10 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए 4 फंड बता दीजिए। तो सर एक तो इनको समझाइए कि किस पर्सपेक्टिव, किस दिशा में इनको निवेश करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बात बच्चे की पढ़ाई के लिए है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ सर, यहाँ पर कुछ फंड्स भी सजेस्ट कीजिए सर जो आपको लगता है कि ये फिजिबल है आने वाले 10 सालों के लिए। देखिए, ये रॉक्स जी को मैं ये कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली अच्छी खासी वेल्थ अगर बना सकते हैं और वो टाइम बाउंड रह सकता है तो आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो अच्छे से रॉक होगा, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। तो पहले तो काफी अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड सोचा है। बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो आप एक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, मल्टी कैप रख सकते हैं, एक फोकस फंड रख सकते हैं और एक वैल्यू फंड रख सकते हैं। ऐसे 4 फंड्स को रख सकते हैं। हालांकि फोकस और वैल्यू में से आपको एक फंड निकालकर अगर एक हाइब्रिड भी रखना है, क्योंकि एक हाइब्रिड भी एक अच्छा कैटेगरी होता है, क्योंकि डेट एलोकेशन भी होना चाहिए जब आप एक स्पेसिफिक गोल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। तो ऐसे 4-5 कैटेगरी का मिश्रण लेकर आप एक फंड्स बनाइए। आप पराग परिक का फ्लेक्सी कैप सोच सकते हैं, निप्पॉन का मल्टी कैप सोच सकते हैं, आप वैल्यू फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएसपी का वैल्यू फंड देख सकते हैं, कैनारा रोबेको का फोकस फंड देख सकते हैं और आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक और हमारे व्यूअर है, संजीव भारद्वाज नाम है इनका, इन्होंने भी सवाल भेजा है। कह रहे हैं मैं 5 फंड में हर महीने सिप के जरिए 10,000 रुपये निवेश कर रहा हूँ, मेरा फंड एक बार रिव्यू कर दीजिए। चलिए इनके पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है इनके पास, 2000 की सिप वहाँ चल रही है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप है, इसमें भी 2000 की सिप है। टाटा स्मॉल कैप, ईडलवाइज मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, इस सब में भी 2000 रुपये की सिप चल रही है। सर कैसा पोर्टफोलियो आपको इनका लग रहा है? देखिए, पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, यानी काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड किया है। लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और वैल्यू फंड, ये सारे कैटेगरीज में उन्होंने निवेश किया है। कैटेगरी का कोई डुप्लीकेशन नहीं है, एएमसी का कोई डुप्लीकेशन नहीं है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। जरूरत है तो जो वो टारगेट सोचकर चल रहे हैं वो टारगेट तक रखिए। कम से कम 10, 15, 20 साल अगर रखते हैं ये पोर्टफोलियो को तो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है।